हेलो फ्रेंड्स, मैं मेरा हर एपिसोड में कुछ ना कुछ सक्सेसफुल लोगों को मैं आप लोगों के साथ मिलाता हूं। मैं आज ऐसे कपल को आप लोगों के साथ मिलाऊंगा जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट में बहुत बड़ी ऑफिसर है। वो अपना वाइफ के साथ है बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो चलिए आज सुनेंगे उनसे, इतना बड़ा नौकरी करने के बाद, इतना बड़ा ऑफिसर होने के बाद वो क्यों ये बिजनेस करते हैं। दोस्तों, वो है मिस्टर प्रभास कुमार पटनायक जी एंड मिसेस स्मिता मैडम। तो चलिए आज उनके साथ मिलते हैं। प्रभास जी, वेलकम। प्रभास जी, स्मिता मैडम, वेलकम। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए, थोड़ा टाइम निकल के। बस मैडम, मैं आपको सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप थोड़ा आपकी ज़िंदगी के बारे में बताइए। मैं स्मिता पटनायक, एक हाउसवाइफ और एक सिंगर भी हूँ। मैं होम साइंस में एमए की हूँ। मेरे हस्बैंड जो है एक गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर है और हम मिलके फिर मोदी केयर बिजनेस भी कर रहे हैं। ओके सर, आप बताइए। सर आपकी बैकग्राउंड थोड़ा बताइए। मेरा नाम प्रभास पटनायक है और मैं एक गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का एक क्लास 1 ऑफिसर हूँ। और इस एजुकेशन देखूँ तो फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ, एलएलबी कंप्लीट किया है, फिर इसके साथ एमबी भी कंप्लीट किया। उसके बाद सिंगिंग लाइन में भी हूँ और मैं संगीत विशारद भी कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। सर कुछ सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जब सुने कि आप आ रहे हैं, राइट, तो बहुत सारे लोग सवाल आपके लिए पूछे हैं। सर आप गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर हो, तो आप ये बताइए कि आप ये मोदी केयर बिजनेस क्यों शुरू किए। सर सच पूछे आप बताएंगे तो फिर ये बिजनेस मैंने किसी ऐसे मकसद में नहीं किया था। मेरे एक दोस्त दिया था एक गिफ्ट, और उन्होंने मेरे को बोला कि प्रभास जी एक अच्छा बिजनेस आया है, अगर आपको कुछ पैसा चाहिए तो आप इस बिज़नेस में कर सकते हैं, दैट टू पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो मेरे को लगा कि बिज़नेस फिर पार्ट टाइम ये तो संभव नहीं है। मैंने बोला उसको कितना समय देना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को बोले कि अगर आप चाहेंगे तो 1 घंटा या 1.5 घंटा देंगे तो दिन में हो जाएगा। तो मैंने सोचा ठीक है, कोशिश करने से क्या हर्ज है। तो कोशिश करना शुरू किया। और मैं इसे सर जैसे मैं इसे कर रहा हूँ वो तो मेरे वाइफ के नाम में ही है। वो वाइफ कर रहा था, इसलिए मुझसे सपोर्ट किया और इस बिज़नेस को बिल्टअप किया, दोनों मिलकर बिल्टअप किया और ऐसे ही बिज़नेस शुरू हो गया हमारा। सर आप तो क्लास 1 ऑफिसर हो, फिर आपको क्यों पैसा चाहिए ज़्यादा। सर देखिए, गवर्नमेंट का जो नौकरी है उसमें पैसा नहीं है। सच पूछे बोलते हो सर, गवर्नमेंट में पैसा ही नहीं है। और मुझे चाहिए था एक आलीशान ज़िंदगी, अच्छा ज़िंदगी चाहिए था, जो कि इस नौकरी में नहीं हो सकता था। इसीलिए मैंने सोचा था कुछ बिजनेस करने के लिए। और जैसे को आपको पूछे तो भगवान की दुआ थी कि मेरे को इस वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी मिला। बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा मैडम, ये बताइए, आप जब ज्वाइन किए थे मोदी केयर बिजनेस में, आप कितना रुपया इनकम करने के लिए सोच लेके आए थे। देखिए सर, मुझे 5,000 की ज़रूरत थी मेरे पॉकेट मनी के लिए, क्योंकि मेरे में बहुत ईगो था, जो मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं ये मुझे मंजूर नहीं था। तो मुझे 5,000 की ज़रूरत थी। ओके, थैंक यू। सर आपकी क्या सोच था कि शुरुआत में जब ज्वाइन किया मोदी केयर में, कितना रुपया आप इनकम करना चाहते थे। सर जब ये मोदी केयर बिजनेस के बारे में सुना तो मेरे को लगा कि इसमें बहुत पैसा कुछ आ सकता है। तो मैं टारगेट रखा कि मुझे 50,000 तक हो जाएगा तो अच्छा लगेगा सर, क्योंकि मुझे खर्चा करना अच्छा लगता था। इसीलिए मैं 50,000 तक टारगेट लेकर आया था इस बिज़नेस में। अच्छा सर, अभी मोदी केयर से आप कितना इनकम करते हो सर। अभी सर अगर सच बोलूँ तो सर 1.5 लाख 2 लाख तक आ जाता है इस बिज़नेस में पार्ट टाइम करके। अभी आप खुश हो ना सर। बहुत खुश है सर, बहुत खुश हूँ। अभी क्लास 1 ऑफिसर को होकर भी कितना तनख्वाह मिलता है गवर्नमेंट में। सर 1 लाख 5,000 तक आ जाता है, महीने में आता है सर। कि आप सिर्फ इनकम के लिए आए थे ना, मोदी केयर बिजनेस किया था ना, और कुछ कारण था। सर पहला बात तो मुझे जो ज़्यादा पैसा चाहिए था उस मोदी केयर में मिलेगा ये लगा, इसीलिए मैंने मोदी केयर आया था। लेकिन आने के बाद पता चला कि उसमें और भी बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कि आप गाड़ी खुद पा सकते हैं, घर बना सकते हैं, फिर फॉरेन जा सकते हैं। और फॉरेन तो मेरे लिए एक वीकनेस था, क्योंकि मैं फिल्मों में देखा था कि हीरो हीरोइन फॉरेन जाते थे। तो मेरे को उसी दिन से था कुछ वीकनेस कि मैं फॉरेन कभी अगर मौका मिले, इस गवर्नमेंट में तो चांस नहीं था, लेकिन अगर मौका मिले तो ज़रूर जाऊंगा। इसीलिए जब लगा कि मोदी केयर में फॉरेन जाते हैं तो मैं इसीलिए बिज़नेस को आ गया सर। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी तक मोदी केयर के बिजनेस के जरिए आप क्या क्या अचीव किए हैं। सर अगर सच बोलूँ तो सर इस बिज़नेस को आने के बाद मैं 2 मकान कटक में बनाया, और उसके बाद 3 प्लॉट खरीद कर चुका हूँ, 3 गाड़ियाँ भी खरीद कर चुका हूँ। और आगे 1 साल 2 साल के अंदर एक 45 लाख का गाड़ी खरीदने के लिए
ये माइंड में रखा हूँ कि ज़रूर खरीदूंगा एक गाड़ी। ओके सर, आप ये बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है और क्या क्या फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो? सर जो ज़रूरत था वो तो मेरे को मिल गया है, लेकिन आगे का जो प्लान है मैं चाहता हूँ कि सर मैं तो अकेला नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, तो उस उम्मीदों को कैसे फुलफ़िल किया जाए उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा अभी मैं देता हूँ इम्पोर्टेंस कि मैं जो लोगों को लाया हूँ, कुछ कह कर लाया हूँ कि वो लाइफ में कुछ करेंगे, उन लोगों का जो सपना, मेरा जैसे सपना पूरा हो गया, उन लोगों का जैसे सपना पूरा होगा, मैं इसीलिए काम कर रहा हूँ सर। सर आप ये बताइए, अभी तो मोदी केयर से आप 1.5 से 2 लाख कमा रहे हो, तो आने वाला 4-5 साल के बाद आप कितना इनकम करना है? ये सर ये तो बिल्कुल मैं तैयार कर चुका हूँ। आगे 3-4 साल के अंदर मेरा जो टारगेट है 10 लाख तो इनकम करूँगा सर। सर आप ये बताइए कि अभी आपका जो गवर्नमेंट नौकरी से तो ज़्यादा आप कमाते हो, 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा कमाते हो, सर आप खुश हो ना सर? सर बहुत खुश हूँ अभी जो इनकम मेरा प्रेजेंट इनकम है, और अगर ये गवर्नमेंट का नौकरी जो कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट का नौकरी में ऊपर डिपेंड करता तो लाइफ में जो कुछ भी मुझे मिला वो कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं मिलता सर, ना जो घर गाड़ी फॉरेन ट्रिप ये कुछ नहीं मिलता सर अगर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता तो। लेकिन इस बिज़नेस में मुझे बहुत कुछ मिल गया सर। सर मैं और एक सार इंसान आपके लिए सवाल पूछे हैं, उनका ये कहना सर, आप जब ये बिज़नेस शुरू किया था आपका इन्वेस्टमेंट कितना किए थे बिज़नेस में? सर सच माने तो इस बिज़नेस में मैंने 2,500 तक इन्वेस्ट किया था सर। ओके सर, आप ये बताइए कि आज जो एग्जैक्टली आप क्या क्या काम करते थे और कितना दिन महीना में काम करते थे ताकि आपको ये सक्सेस मिला? सर एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ता था सर, हम प्रोडक्ट यूज़ करते थे और प्रोडक्ट का जो खूबियाँ हैं उसको दूसरों को बताते थे, और फिर सर महीने में हम जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो छुट्टी तो नहीं मिलता था, महीने में हमें एक संडे और सैटरडे मिलता था सर, वो 2 दिन काम करके वीकली, महीने में देखो तो 8 दिन मिलता है हमें, तो उस 8 दिन से ही हम सब कुछ करते थे सर, और 8 दिन का रिजल्ट ही हमें आज मिल रहा है सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर आपको तो बहुत कुछ चैलेंजेस भी आया होगा ना यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि नौकरी में टाइम देते होंगे, फिर घर का काम भी करते होंगे, फिर बाकी चीज़ का टेंशन होगा। ज़रूर सर ज़रूर, चैलेंज तो हर जगह पे सर आता है, ऑफिस में भी आता है सर, लेकिन नौकरी के बाद से जब टाइम मिलता था सर उसी टाइम में हम बिज़नेस करते थे, जब घर को जाते थे उसके बाद ही बिज़नेस शुरू होता था, और चैलेंज तो आते थे सर। लोग हमें सबसे बड़ा चैलेंज था सर, घर से निकल रहा था चैलेंज कि क्यों जा रहे हो, घर छोड़ के बच्चों को छोड़कर क्यों जा रहे हो, तो इसीलिए मैं घर से जब निकलता था तो मैं बीबी को सब कुछ बोल कर जाता था कि मैं तो तेरे ऊपर सब डिपेंड करता है, तू बच्चे को देख, और मैं थोड़ा जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ बात करने के लिए, तो लोगों को समझाता था बिज़नेस के बारे में। तो फिर कुछ लोग मुझे बिज़नेस के बारे में सब सुनते थे, फिर छोड़ जाते थे, फिर कुछ लोग आते थे बिज़नेस बहुत बढ़ाते थे, फिर छोड़ के चले जाते थे, ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम आया, लेकिन मैंने थाम लिया था कि मैं बिज़नेस तो करूँगा क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई हैड गॉट, सो इसीलिए बिज़नेस को मैंने डेवलप किया सर। ओके, थैंक यू सर। मैडम आप ये बताइए कि आप ये बिज़नेस करके बहुत खुश हो ना? बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पूरा फाइनेंशियली फ्रीडम दिया है मोदी केयर ने, और मैं जो भी चाहूँ, जब भी चाहूँ, जो भी चाहूँ वो ख़रीद सकती हूँ। अच्छा ज्वेलरी, जब भी ज्वेलरी की दुकान में जाती हूँ तो जो ज्वेलरी मुझे चाहिए मैं आराम से ख़रीद सकती हूँ। ये फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मोदी केयर ने दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मोदी केयर, और मैं मरते दम तक ये बिज़नेस नहीं छोड़ूंगी। सर अभी आपके लिए और एक सवाल है, जब आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आता था मोदी केयर की वजह से, कैसे चैलेंज को ओवरकम करते थे आप? देखिए सर, लाइफ में हर जगह पर चैलेंज तो आता है, लेकिन मैं पहले से ही मेरा टारगेट फिक्स कर दिया था कि मेरे को सर पैसों के साथ जो कुछ खरीदा उसको, देखिए फॉरेन जाने के लिए बहुत बड़ा वीकनेस था मेरे के लिए, और चैलेंज को मैंने देख नहीं रहा था क्योंकि मुझे पता था कि सर किसी भी चीज़ आप करो, किसी अच्छी चीज़ करो तो चैलेंज आएगा, तो इसीलिए सर मैं हर चैलेंज को साइड करके आगे चलना पसंद करता था। सर और एक इंसान एक सवाल पूछे, उनका नाम है मिस्टर जगेश्वर। उनकी सवाल ये है कि मैं सर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्या मैं बिज़नेस कर सकता हूँ? सर मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं जब पहली बार बिज़नेस के बारे में सुना अच्छा तो लगा, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास समय नहीं था, मैं बिज़नेस के बारे में मुझे पता नहीं था, तो क्या मैं कर सकता हूँ। फिर एक ट्रेनिंग मेरे गुरुजी के पास जाकर अटेंड किया, तो मेरे को लगा कि ये अगर मेरे लिए कुछ बिज़नेस है तो यही है अच्छा बिज़नेस। फिर मेरे मन में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, और जैसे बिज़नेस को आगे बढ़ाया कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिक आया सर। किसी भी चीज़ आप करो तो पहले कॉन्फिडेंस तो होगा नहीं, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, इसलिए हमें उस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, इसलिए
कॉन्फिडेंस तो नहीं आया, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस को डेवलप किया तभी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और आज इसी लेवल पे हूँ कि मेरे मन में ये भी कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जो कुछ चाहूँगा इस बिज़नेस में कर सकता हूँ और जो लेवल चाहूँगा वो लेवल अचीव कर सकता हूँ सर। ओके, थैंक यू सर। सर, विनोद राठौर जी फ्रॉम यूपी, वो एक गवर्नमेंट नौकरी में है। जब उन्हें पता चला कि आप आ रहे हो, सो उनका ये सर एक सवाल है कि सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग 2-3 कंपनी की थी और मैं फेल हो चुका हूँ, क्या मैं अभी यहाँ सक्सेसफुल हो सकता हूँ? सर देखिए, 2-3 कंपनी में फेल हो चुके हैं और इस कंपनी में हो पाएंगे ये नहीं, ये तो बड़ी बात है सर, लेकिन वो सब डिपेंड करता है सर आपके ऊपर। आप देखिए, मैंने जब इस बिज़नेस को आया तो मैंने इस बिज़नेस को करने के लिए जी जान लगा दिया, क्योंकि मुझे पता था सर जो सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में जो मुझे नहीं मिल पाएगा इस बिज़नेस में सब मिलेगा। इसीलिए मैंने इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि मैंने काम किया सर। अगर आप लगातार काम करेंगे, देखिए हर्डल्स तो आएगा, अगर आप हर्डल्स को देखेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे कुछ नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप ज़रूर सक्सेस होंगे सर अगर आप फोकस करेंगे एक ही चीज़ को कि सक्सेस चाहिए, मोदी कर में चाहिए सर। अब विनोद जी, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर सर गवर्नमेंट नौकरी करके क्लास 1 अफसर को वो भी कामयाब बन सकते हो, अभी कामयाब बन सकते हो सर। कितना भी चाहे, कितना भी बार क्यों फेल हो जाओ, फिर भी आपको कामयाब मिल सकता है। ओके, तो सर और 2 क्वेश्चन है सर आपके लिए। सर ये क्वेश्चन पूछे हैं कि जिन्होंने पहले ज्वाइन किए थे मोदी केयर में या नेटवर्क मार्केटिंग, वही लोग कामयाब बने मगर बाकी लोग कामयाब नहीं बनेंगे, तो आपकी क्या कहना सर? सर मैं तो कहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए सर, अगर मैं जब ज्वाइन किया था और आज के दिन देखूँ तो आज बहुत जल्दी लोग सक्सेस हो रहे हैं, सक्सेसफुल बन रहे हैं, बहुत पैसा इनकम कर रहे हैं, क्योंकि सर आजकल का टेक्नोलॉजी जो बहुत डेवलप कर चुका है, हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया है, बहुत ट्रेनिंग सा मिल गया हमको। और जो पहले नहीं था, जब हम लोग काम करना शुरू किया था सर, उस वक्त रोड जैसे हमें रोड नहीं मिलता था कि सक्सेसफुल लोगों को देखने के लिए हमारे पास वो नहीं थे कोई, लेकिन हम लोग वहाँ से आकर यहाँ पहुँच गए। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हमारे पास रास्ता नहीं था, लेकिन अभी आपके सामने बिल्कुल पूरा फाइन रोड है। अगर आप चाहेंगे तो आप ज्वाइन करेंगे, आज ज्वाइन करेंगे तो 6 महीने के अंदर भी आप सक्सेस हो सकते हैं सर। इसमें कोई हॉर्डल्स नहीं है, कोई दोहरा नहीं सर, ज़रूर होगा। सर एक आखिरी क्वेश्चन है सर। जी सर। सर ये अशोक सामल जी एक इंश्योरेंस मैनेजर है, भुवनेश्वर में रहते हैं। जी सर। और वो मेरा टीम से भी है। जी सर। उनका एक कहना है कि सर मुझे लगता है कि सेलिंग बिजनेस है, मगर मैं तो सेल कर नहीं सकता, मुझे शर्म लगता है सेल करने में। सर अगर मैं सच कहूँ तो किसी को सेल करने के लिए अच्छा नहीं लगता सर। सर मैं जब पहली बार आया था, मेरे को भी सेलिंग के लिए कोई दिलचस्पी नहीं था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि मैं से ईगो है और मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि सेल करने के लिए। लेकिन जब इस बिज़नेस के अंदर मैं गया, उसके बारे में समझा, तो मेरे को लगा कि इस बिज़नेस में सेल करने की कुछ नहीं है सर। इस बिज़नेस ऐसा एक बिज़नेस है, इस बिज़नेस में सिर्फ आप सेल करेंगे तो आपका जो टेस्टिमोनी है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसको अगर आप शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगा सर। इसमें सेल करने की कुछ नहीं है सर। सेल तो सेल्समैन करते हैं, लेकिन हम लोग सेल्समैन नहीं है। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि सर हम लोग सेल नहीं करते, हम शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग के बदौलत आज हम यहाँ हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैडम अब ये सवाल आपके लिए हैं, राइट? तो आप तक हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ के बिजनेस बिल्ड करते हो, तो आप बाकी हाउस वाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? गुड क्वेश्चन सर। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं, और मैं सब हाउसवाइफ को बोलना चाहूँगी, ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपके हस्बैंड को भी आप आपके साथ काम करने के लिए थोड़ा इनकरेज कीजिए, क्योंकि ये बिज़नेस सिर्फ अकेले का बिज़नेस नहीं है। दोनों मिलके अगर आप बिज़नेस करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, फ्रीडम, आपका फाइनेंशियली फ्रीडम अच्छा होगा, जो चाहेंगे आप खरीद सकते हैं, जो चाहेंगे आप ले सकते हैं। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, हर हाउसवाइफ ये आप बिजनेस कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच सर। मैं आपको यही सर रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, और उन्होंने भी आप जैसे बताया कि गवर्नमेंट की तनख्वाह जो मिलता है उसमें मैक्सिमम अपना पूरा नहीं होता है, तो आप थोड़ा उन लोग के लिए क्या मैसेज दिलाएंगे सर, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब करते हैं? हाँ जी, ठीक है सर। जिन्होंने गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए सर, नौकरी जो हम लोग करते हैं तनख्वाह से सब कुछ पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ साइड इनकम कुछ चाहिए, सबको चाहिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर, क्योंकि हमारे पास समय कुछ है अभी। अगर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो हम ज़रूर इस बिज़नेस में कामयाब बन सकते हैं सर। हमारा जो रिक्वायरमेंट जो हमें ज़रूरत है नौकरी में, वो सब पूरा नहीं हो पाएगा सर।
जो तनख्वाह मिलता है उसमें पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहेंगे तो कुछ मेहनत करके कमाना चाहते हैं तो इस बिज़नेस आपके लिए बहुत बढ़िया होगा सर। मैं आप सबको कहूँगा जो नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, मैं सबको कहूँगा सर आप लोग कुछ कीजिए आपके फैमिली के लिए, क्योंकि सर ये मौका बार बार नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। अगर आपके पास आया है तो आप कीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आप अभी सुने, क्लास 1 ऑफिसर को सुने, वो भी कम से कम बिजनेस को समझ सके और साइड बाय साइड अपनी वाइफ को थोड़ी बहुत मदद भी किए और आज 1 से 2 लाख रुपये कमा रहे, फॉरेन भी जा रहे, हर साल भी फॉरेन जा रहे। तो दोस्तों मैं आप लोग यही सलाह देना चाहता हूँ, चाहे आज गवर्नमेंट में या कोई भी जगह में आप नौकरी करते हो, नौकरी के साथ साथ अगर हफ्ते में आप 2 से 4 घंटा, 5 घंटा या 1 दिन दे सकते हो ना, आप आराम से बिजनेस बिल्ड कर सकते हो और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी होगा आप सॉल्व कर सकते हो। छोटा मोटा जो भी सपना होगा उसे आप पूरा कर सकते हो। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और एक सफलता की कहानी के साथ। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।